हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त अनु और आज निकल पड़ी हूँ दिल्ली घूमने। तो दिल्ली में आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अब दिल्ली में भी है खाटू श्याम जी। दिल्ली धाम खाटू श्याम के नाम से। और मैं जा रही हूँ बस से। यहाँ मैं बस का वेट करते हुए, ये है हमारे करोल बाग के पास वाला बस स्टैंड जहाँ से की बस जाती है। बस मुझे नहीं मिली। 1 घंटा वेट करने के बाद तो फिर मुझे ऑटो लेना पड़ा। ऑटो से हम जा रहे थे खाटू श्याम जी। काफी अच्छा व्यू था और करीबन आधा 1 घंटा मुझे लग गया, क्योंकि मैंने ओला से बुक कर लिया था ताकि कि मैं जल्दी पहुंच पाऊं। और यहाँ मैं जस्ट खाटू श्याम जी के पास पहुंचने ही वाली थी। ये मैंने तब शूट किया था। तो बस यहाँ से अब महज 10 मिनट, 10-5 मिनट की दूरी पर ही खाटू श्याम जी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली धाम खाटू श्याम। तो बने रहिएगा आगे मेरे साथ ब्लॉग में। और इतना हवा आ रही थी कि बस मेरे तो बाल ही उड़े जा रहे थे। मैंने घर वालों का भी शूट किया जिसमें कि मेरी मम्मी साथ में थी। यहाँ हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। देख सकते हैं आप बाहर। और यहाँ थी बहुत ही भयंकर गर्मी। धूप इतनी तेज थी, करीब मैं सुबह निकल चुकी थी 6 बजे, और आप भीड़ देख सकते हैं। ये 8 बजे की भीड़ होगी, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा ऑलमोस्ट बस स्टैंड पर ही वेस्ट हो गया था। फिर हम लगे लाइन में। हमें 1 नंबर गेट के लाइन से शुरू हुई लाइन, और बहुत ही लंबी लाइन थी। मैंने बाहर से भी शूट किया था क्राउड जो कि मैंने आपको दिखाया था। करीबन 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा था। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप अवॉइड करें सैटरडे संडे, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ सैटरडे संडे बहुत ही ज़्यादा रश है। और जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा रश मिला था। मैंने चूज़ किया था संडे का दिन, क्योंकि संडे वाले दिन हम लोग फ्री थे। तो यहाँ से हमने शुरू किया। और देख सकते हैं आप कितनी भयंकर भीड़ थी। मतलब भयंकर क्या, खैर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आजकल सभी लोग खाटू श्याम जी जा नहीं पाते। तो जो दिल्ली में है वो दिल्ली जा पा रहे हैं। तो यहाँ मैंने धूप से कर लिया था घूंघट, जैसे कि कोई नई दुल्हन हो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था कवर करने के लिए और धूप इतनी ज्यादा हो रही थी। मुझे टैन से बड़ा डर लगता है। टाइम देख सकते हैं, 8 बज के 14 मिनट पे मैंने ये शुरू की थी कि 8 बज के 14 मिनट फिर मैं अंदर आ चुकी थी। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट मेरे बाहर वेस्ट हो ही गए थे, मतलब बाहर से अंदर आते हुए। और ये था वहां का क्राउड। ये तो पीछे का क्राउड था, आगे तो और भी लंबी लाइनें थी, जो कि जिगजैग जिगजैग करके ऐसा कुछ था, और वो चलते जा रही थी। थोड़ा भीड़, मतलब क्या कहें अब भीड़ के लिए भी, कि ठीक था। हम मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना जाके देखा जाए संडे वाले दिन ही। अब संडे तो चूज कर लिया, अब कोई और ऑप्शन नहीं था। अब सूर्य देवता भी सर पर बैठ गए। और मैं सोच रही थी अगली बार मैं अच्छे मौसम में ही आऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कभी कभी वीकेंड्स छोड़कर लोगों को यहाँ पर क्राउड कम मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी सबको तिलक कर रहे थे। ये थे गेट, और इतनी स्पीड से चल रहे थे बस हम, कि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी। और धीरे 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 बस लाइनें चल रही थी। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि 2-3 मिनट के लिए हमें लाइनों में रुकना भी पड़ रहा था। और यहाँ पर आपको लाइन में स्टार्टिंग में ही फूल और प्रसाद का जो भी सामान होता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से परचेज नहीं करते हैं तो आप लाइन में आगे भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट स्टॉपेज था जहाँ पर प्रसाद वगैरह मिल रही थी, तो लोग मोस्टली यहीं से लेके चले जा रहे थे कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने भी यहीं से ले लिया। और फिर मैंने जब आगे जाके देखा तो मुझे आगे भी मिल रहा था। इसी के बाद हमने लाइन कंटिन्यू की, और प्रसाद लेकर दर्शन करके हमने, दर्शन नहीं, अभी तो दर्शन में बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय। कि मेरी तो वैसे ही धूप से 36 का आंकड़ा रहता है, कि धूप इतनी ज्यादा मुझे सूट नहीं करती, चक्कर आने लगते हैं। और ये थे वहां के पद चिन्ह, देख सकते बहुत ही सुंदर थे। सभी ने यहाँ पर दर्शन किए। ये था यहाँ का प्रवेश। और उसके बाद फिर मैंने वहां से लिया था भगवान जी के लिए गुलाब का फूल, ताकि मैं उन्हें गुलाब दे सकूं। प्रपोज करने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं प्रपोज किया जाता, मैं तो भगवान जी को भी प्रपोज कर देती हूँ। और उसके बाद अभी तो फिलहाल मैं बहुत दूर थी, फिर भी मैंने बीच में कुछ शॉट्स ले लिए थे दूर से। और इतनी धूप हो गई थी, इतनी गर्मी, स्वेटिंग ज्यादा हो रही थी, कि मैंने तो फट से बाल बांध लिए। मुझे बिल्कुल पेशेंस नहीं रह रहे थे। कि आप देख सकते हैं कितना क्राउड था। लोग ऐसे, मतलब इतना ज्यादा वो हो गए थे कि चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। कि बहुत
कंजस्टेड टाइप, चिपक चिपक कर। तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए बाल बांध कर और फिर जयकारे लगाते हुए चल पड़े आगे की तरफ। और फिर यहाँ मैं करवाने पहुंच गई तिलक, क्योंकि तिलक भी जरूरी था। यहाँ प्रभु जी ने किया तिलक। और उसके बाद फिर बस कैमरा बंद करते हुए और आगे आ गई। ये था मेरा सामने से दर्शन, जो कि फाइनली मैं गेट पर पहुंच गई थी। अदरवाइज मैं बहुत दूर से या लाइनों के साइड से ही शूट कर रही थी कि मुझे जितना दर्शन हो पा रहे थे तो मैंने उतने दर्शन किया। यहाँ पर ये फूल उठाने मना होते हैं, बट कुछ लोग फूल उठा भी रहे थे। पंडित जी सबको मना भी कर रहे थे कि फूल मत उठाइए, ये फूल नहीं उठाए जाते। अब रीजन तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं उठाते, बट ठीक है, फिर भगवान जी के चढ़े हैं तो क्यों उठाना है। अगर आपको प्रसाद में मिल रहे हैं तो ठीक है, खुद से उठाने नहीं चाहिए कोई भी चीज। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े और यहाँ बहुत ही सुंदर घंटी लगी थी, तो मेरा बजाने का मन कर गया, मैंने बजाई। उसके बाद मेरी मम्मी आगे पीछे हो गई थी, तो बस मम्मी मिलते ही मम्मी को भी दिया कि कितना वो था कि शूट भी नहीं हो पा रहा था। मम्मी को भी आगे पीछे करके बस मैंने सोचा अब बस बहुत हो गया, इसके बाद मैं शायद प्राण त्याग दूं, ऐसी गर्मी हो रही थी। उसके बाद फिर भी हम धूप में लगे रहे और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, एक वीआईपी लाइन का भी कुछ सिस्टम था शायद, वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं उसमें डिस्कस भी नहीं कर रही। एक सेकंड नंबर गेट भी है, 2 नंबर गेट है, मतलब 2 प्रवेश द्वार है। उसके बाद ये लाइनों में कुछ अप्स एंड डाउन्स करके स्टेयर्स बनाई हुई थी। यहाँ पर हम सब लोग जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ चल रहे देखो देखो कितनी खुशी खुशी वो देख रहे हैं। जो ये देख रहे हैं कि पहुंच गए साथ साथ अब बस इसके बाद मैं भगवान जी को देखते हुए कि बस थोड़ी दूर और करते हुए जस्ट पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी। और धूप से हालत भी बहुत खराब हो रही थी, गर्मी तो इतनी ज्यादा थी, क्योंकि दिल्ली है और गर्मी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली की गर्मी भी फेमस है दिल्ली की तरह ही। तो बस मैं दूर पेशेंस रखते हुए कि बस आप पहुंचेंगे। फाइनली उसके बाद मैं नियर बाय पहुंच गए, जब भगवान जी के मुझे दर्शन होने ही वाले थे। मीन्स यहाँ से भी मुझे 1 घंटा भर लग रहा था दर्शन करने के लिए। और ये शायद कोई मन्नत मांगने का वहां पर तरीका था कि लोग पूजा पाठ कर कर और मन्नत मांग रहे थे अपने, उसके लिए नारियल कपड़े में पूजा कर कर यहाँ पर बांधा जाता है। खैर मैंने इतना वो नहीं किया, लाइन में पूछा नहीं या कुछ भी, कि वहां पर पंडित जी तो बैठे थे, अवेलेबल थे वो वहां पर। बट लाइन, हमें घर भी जल्दी जाना था और लाइन भी बहुत लंबी लंबी थी, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा कुछ भी और मैं चल पड़ी आगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर, देखो वहां पर मुझे भगवान जी के दर्शन होने वाले थे। हाँ, यहाँ पर बहुत सुंदर ये छोटे छोटे से ट्रक थे, मे बी शायद थीम को लेकर। मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था, क्योंकि हम जिस जहाँ साथ में आए थे उन्हें कुछ घर पर काम था। मैं, मम्मी और हमारी आंटी आए थे, पड़ोसी नेबर। तो मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए वैसे तो, और भगवान जी मुझे यहाँ दूर से दिख भी रहे थे। बस जैसे तैसे मैंने शूट तो कर लिया था, क्योंकि गर्मी के बाद हालत ऐसी हो रही थी कि अब कुछ नहीं करना, अब बस दर्शन करना है, भगवान मिले। हम बैठे और बस उसके बाद आराम से मैं उन्हें देखते रहूं, बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था लाइनों में लगते हुए। अब मेरे बाल भी खुल गए, क्योंकि मेरे पास बांधने का भी समय नहीं है। यहाँ था राधा कृष्ण, और यहीं पास में हवन कुंड भी था जहाँ पर हवन हो रहा था, मीन्स हो चुका था, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग हवन होता है बस। और मुझे यहाँ पे दर्शन होने ही वाले थे, तभी वहां पर बताया गया कि अब मोबाइल का कैमरा बंद कर दो। तो मैंने मोबाइल कैमरा तो बंद कर दिया था, बट फिर भी कुछ सेकंड्स के क्लिप्स ले लिए थे ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी भगवान जी के दर्शन करा सकूं। तो मेरे इतने खुले दर्शन हुए थे कि मुझे फर्स्ट लाइन मिल गई। तो ये देख सकते हैं कि हमारे खाटू श्याम बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। बस इनकी इतनी ही झलक मैं कैप्चर कर पाई, हालांकि दर्शन मेरे इतने खुले हुए थे कि मैं 5 मिनट भी आराम से खड़े रहती तो मुझे कोई भी नहीं हिला रहा था। उसके बाद बस मैंने वहां पर दर्शन किए
और हम ये पीछे की तरफ से परिक्रमा लगाते हुए आगे आ गए। ये था पीछे का परिक्रमा का वो पोर्शन, और मैं यहाँ से शूट करने की कोशिश कर रही थी कि प्रभु यहाँ से दिखे, बट मुझे उनकी सिर्फ झलक दिख पा रही थी। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखा पा रही थी ठीक से, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे ठीक से। उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने प्रसाद लिया, और जहाँ मुझे मेरे महादेव के दर्शन मिल जाए बस, मैंने तो जन्नत पा ली। यहाँ फिर मैंने किए कृष्ण जी के दर्शन, और यहाँ पर थी एक छोटी सी गौशाला जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना दान कुछ भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने वो गौशाला में भी गई, गौशाला से वहां पर दर्शन करके नमस्कार करके फिर बाहर की तरफ आए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बैल थे। वहाँ मुझे तो बैल लग रहे थे। अब अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि गाय था, तो सॉरी, मुझे वैसे भी डिफरेंस नहीं पता चलते, तो ये बैल ही लग रहे थे। उसके बाद हमने कृष्ण जी के दर्शन किए, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे प्रभु। और यहाँ पर खाने पीने का भी फुल अरेंजमेंट है, अगर आप लोग नहीं खा पी कर आए तो खा सकते हैं। उसके बाद मैंने फाइनली वापस बस ली घर के लिए, जो कि मुझे मिल गई थी। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने एक छोटू सा क्लिप बस का भी ले लिया ताकि याद रहे कि हाँ मैंने बस ट्रैवल किया था। और ये बस वाली सेल्फी, जबकि बस में भी भीड़ थी, सब मुझे देख रहे थे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हंसी आ रही थी। तो इसी के साथ ये व्लॉग होता है खत्म। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिएगा ऐसे ही मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में।